जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कंपल्सन, अनिवार्यता या मजबूरी को दर्शाते हैं। जैसे कि मुझे अपने बगीचे की सफाई करनी है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ लास्ट में पढ़ रहा है, पढ़ता है, करना है, जाना है, ऐसे सेंटेंसेस में हैव टू, हैज़ टू, हैविंग टू, विल हैव टू का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हैज़ टू का। उसे अपना पाठ याद करना है। ही हैज़ टू लर्न हिज लेसन। इसी सेंटेंस को यदि निगेटिव में बनाना है, जैसे कि उसे अपना पाठ याद नहीं करना है, यहाँ पर डज नॉट हैव टू आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा। हैज़ टू की जगह निगेटिव में डज नॉट हैव टू आता है, तो ये बनेगा ही डज नॉट हैव टू लर्न हिज लेसन। इसी का इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, जैसे कि क्या उसे अपना पाठ याद करना है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही होगा कि जो सब्जेक्ट है उससे पहले डज लगा देंगे, तो ये बनेगा डज ही हैव टू लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू का एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। मुझे पैसा कमाना नहीं पड़ता है। हैव टू का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट हैव टू कर देते हैं, तो ये बनेगा आई डू नॉट हैव टू अर्न मनी। नेक्स्ट है इसी का हैव टू का इंटेरोगेटिव। क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ती है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना होगा, सब्जेक्ट से पहले डू आ जाएगा, तो ये बनेगा डू यू हैव टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है, जहाँ सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता था, पढ़ा, करना था ऐसा आए तो वहाँ पर हैड टू का यूज़ किया जाता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस है उसे बच्चों को डांटना पड़ा, तो ये बनेगा सी हैड टू स्कोल्ड टू चिल्ड्रन। यदि हैड टू का निगेटिव बनाना हो तो सेंटेंस है मुझे वहाँ नहीं रहना पड़ा। यहाँ पर निगेटिव के लिए हैड टू हट जाता है, हैड टू की जगह डिड नॉट हैव टू आता है, तो ये बनेगा आई डिड नॉट हैव टू लिव देयर। यदि इसका हैड टू का इंटेरोगेटिव बनाना हो, सेंटेंस है क्या तुम्हें फूल तोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर सिर्फ जो सब्जेक्ट है उससे पहले डिड आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव टू आएगा, तो ये बनेगा डिड यू हैव टू प्लक फ्लावर। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा है या पढ़ रहा था आता है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा है आए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा था आए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैविंग टू के प्रेजेंट और पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के साथ में ही समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का हैविंग टू का एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो ये बनेगा आई एम हैविंग टू कुक फूड। इसी तरह से पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो ये बनेगा आई वॉज हैविंग टू कुक फूड।
हैविंग टू का नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। उसे बाजार से सब्जी नहीं लानी पड़ रही है, तो ये बनेगा ही इज़। यहाँ पर नेगेटिव में इज़ और हैविंग टू के बीच में नॉट लगाते हैं, तो ये बनेगा ही इज़ नॉट हैविंग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इसी तरीके से पास्ट टेंस का नेगेटिव भी देखते हैं हैविंग टू के लिए। उसे बाजार से सब्जी नहीं लानी पड़ रही थी, तो ये बनेगा ही वॉज नॉट हैविंग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। हैविंग टू का इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उन्हें आज कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो ये बनेगा, इसमें सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा आर दे हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स टुडे। इसी तरीके से हैविंग टू का पास्ट टेंस के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या उन्हें कपड़े धोने पड़ रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा वर दे हैविंग टू वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा आए। ऐसे सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव टू का यूज़ किया जाता है। विल हैव टू के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे यह किताब खरीदनी पड़ेगी। आई विल हैव टू बाई दिस बुक। विल हैव टू का नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। उसे नहीं बुलाना पड़ेगा। यहाँ पर नेगेटिव में विल और हैव टू के बीच में नॉट आ जाएगा, तो ये बनेगा यू विल नॉट हैव टू कॉल हिम। विल हैव टू का इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हें यह घर बेचना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना करना है कि विल हैव टू के बीच में सब्जेक्ट को लगा देना है, तो ये बनेगा विल यू हैव टू सेल दिस हाउस। ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।